वो फरमाते हैं बरज़ख़ो ज़ातो सिफ़ातो शद्दो मद व तहतो अफूक अज़ दमे तालिब नुमायद कुल नफ्स ज़ौक़ शौक़। रूहानी शिफाखाना के तमाम नाज़रीन को ये इत्तला दी जाती है कि हमारी जो है अगली हुर्फ़ तहज्जी की ज़कात वाली शिफ्ट जो है शुरू होने जा रही है। तो बराए मेहरबानी जिनको भी करना है वो फरवरी 15 यानी 15 फरवरी से पहले जमाल भाई से स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से रब्ता फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़िक्र के बाद ज़िक्र के तरीक़े में जो सिलसिले चिश्तिया के अज़कार में शामिल हैं, जहाँ ज़िक्र की तालीम होती वहाँ ये इस तरह की इबारतें या अल्फाज आपको मिलेंगे कि ज़िक्र में तालीम बरज़ख़ और ज़ातो सिफ़ात और मद शद और मद और तहत व फूक की भी तालीम करें। क्या आता है? बरज़ख़, ज़ात, सिफ़ात, शद, मद, तहत व फूक। इससे मुराद क्या है? ये अशार जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु के रिसाले में जो ख्वाजा साहब ने ख़ुद तहरीर फरमाया है, वो फरमाते हैं बरज़ख़ो ज़ातो सिफ़ातो शद्दो मद व तहतो अफूक अज़ दमे तालिब नुमायद कुल नफ्स ज़ौक़ शौक़। यानी ये शेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह ताला ने लिखा है। अब इसमें बरज़ख़ से मुराद क्या है, ज़ात से मुराद क्या है, सिफ़ात से मुराद क्या है, शद से मुराद क्या है, मद से मुराद क्या है, तहत से मुराद क्या है और फूक के मुराद क्या है। ठीक है। जब कभी तसव्वुफ़ की बड़ी किताबें अगर मुताला करेंगे तो इस तरह की बातें मिलेंगी। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने रिसाले में सिलसिले चिश्तिया के जो अज़कार हैं, ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह का जो तरीक़ा बयान फरमाया है वो इस तरीके से। इसकी शरह कुछ इस तरह है। अब बरज़ख़, ज़ात, सिफ़ात, शद, मद, तहत व फूक। अब बरज़ख़ से मुराद यहाँ क्या है? यानी ये पूरा शेर हो गया। बरज़ख़ से मुराद यहाँ यह है कि जब ज़िक्र करें तो तसव्वुर शेख यानी मजबूती से ख्याल करें कि आप अपने पीर के सामने मौजूद हैं। इसको कहते हैं बरज़ख़ शेख। ठीक है। बरज़ख़ से मुराद क्या है? जैसे हम कहते हैं ना कि बरज़ख़ शेख जिसका मजबूत होगा उसकी रूहानी मंजिलें आसान होंगी। बरज़ख़ शेख जिसका मजबूत होगा उसकी क्या नाम है, रूहानी मंजिलें आसान होगी, यानी और तरीक़े रियाजत में उसको आसानी पैदा हो जाएगी। अब बरज़ख़ जो लफ्ज़ बा से बनता है उससे मुराद ये है। अब उसके बाद आता है ज़ात। ज़ात में जब ज़ात हम लिखते हैं तो उसमें आता है ज़ात में अलिफ़। अलिफ़ से मुराद इसमें इशारा इसमें ज़ात अल्लाह की तरफ है, यानी कि इसमें ज़ात में अल्लाह की तरफ इशारा, यानी ज़रब जो है क़ल्ब सनोबरी पर लगाएं। ज़रब जो है क़ल्ब सनोबरी पर लगाएं। अब उससे मुराद स्वाद आता है। स्वाद आता है सिफ़ात। सिफ़ात में जो स्वाद से मुराद ये है यानी कोई गैर खुदा मौसूफ़ बा सिफ़ात इलाह नहीं। बात समझ आई? यानी स्वाद से मुराद इसमें सिफ़ात है, से मुराद ये है यानी कि कोई गैर खुदा मौसूफ़ बा सिफ़ात इलाह नहीं, यानी कोई शय अल्लाह शान उलूहियत के साथ मौजूद नहीं है। अब उसमें आता है शद। शद में शीन इशारा शिद्दत, यानी शिद्दत के साथ, यानी दाहिने कांधे से बाएं तरफ क़ल्ब सनोबरी पर ज़रब लगाएं। जैसे कि अल्लाह का ज़रब लगाते हैं तो शीन जो इशारा शिद्दत के लिए है, शिद्दत के लिए है।
उसके बाद आता है मद। मद यानी मीम। मद में जो मीम आता है, मीम इशारा है, यानी लाम अलिफ के बाद जब इलाह का अलिफ आया तो मद पैदा हुआ, जो तरीक़े ज़िक्र में बड़ा समझा गया। उसके बाद आता है तहत। तो ता इशारा तहत यानी नीचे से ऊपर ले जाने का है, यानी नीचे से ऊपर ले जा, ये इशारा तहत के तरफ है। अब आता है फोक। फा मुराद फोक से यानी दाहिने कांधे पर पहुंचकर, दाहिने कांधे पर पहुंचकर, जब हम जिक्र में हमें पहुंचते दाहिने कांधे पर पहुंचकर, कुल ख़यालाते गैर खुदा, जैसा कि हम बार बार तालीम करते हैं कि जब कंधे पे पहुंचाएं ला इलाह को, तो कुल ख़यालाते गैर खुदा को दिल से निकाल देना। बात समझ आई? यानी जब कंधे पे पहुंचे तो कुल ख़यालाते गैर खुदा को हमने दिल से निकाल कर बाहर फेंक दिया। अब दाल आया, ये इशारा दम से है, यानी एक सांस में ला इलाह के हा पर ख़त्म करें। क्या करें? दाल इशारा उस तरफ है कि यानी कि एक सांस से ला इलाह को ख़त्म करें और दूसरी सांस से दाहिने कांधे से बाएं तरफ कल्बे सनोबरी पर ज़रब लगाएं। यानी ये दाल जो इशारा इस तरफ करता है, यानी ला इलाहा हमने छोड़ दिया गैर खुदा को सब पीछे, उसके बाद शिद्दत के साथ जो अपने कल्बे सनोबरी पर ज़रब लगाना, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु के रिसाले के अंदर ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उस शेर का की तशहीर कुछ इस तरह बनेगी। शेर क्या हुआ? बरज़खो ज़ातो सिफ़ातो शद्द मद तहतो वफ़ूक अज़दम तालिम नुमायद कुल नफ्स ज़ौक़ शौक़। बात समझ में आई? ये अशार जो है सालिकीन और सूफिया को याद कर लेना चाहिए। यानी आप जो ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह करते हो, उसको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह ताला ने एक शेर के अंदर पिरोया हुआ है। उसके अंदर जो हम लोग जहाँ यहाँ नफ़ी करते हैं, इस बात करते हैं, ज़ोर से यहाँ शिद्दत लगाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हमने ये ख्वाजा साहब ने इसी शेर के अंदर फरमा दिया है। अब उसकी तशरीह मैंने बयान किया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है इसी तरीके से जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह ताला ने अपने रिसाले में तहरीर फरमाया है, उस तरीके से ज़िक्र करके पीराने चिश्त अहले बहिश्त के फ़िज़ो बरक़ात से मुस्तफ़िज़ होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिक या रहमान राहिमीन।